हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं बिग ब्रेन रिडल्स, जो कि हमारे स्रोतों से पता चला है कि ये 99.99% इंडिया के लोग नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। चल 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 चल। मेहुल दिन भर के केसेस सॉल्व करने के बाद अपने घर जा रहा था। अच्छा। अचानक हर जगह की लाइट चले जाती है, ठीक है। तेज बिजली कड़कने ओ लगती माय है। गॉड। तो मेहुल आसपास में रुकने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। ठीक है, समझ गया। तभी मेहुल को सामने एक बंगला दिखता है। ओ, ये तो भूतिया बंगला है। वैसे ये भूतिया बंगला दिख रहा है मुझे। तो दरवाजा लॉक था। ठीक है। समझ गया। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं डोर को ओपन? ओ जो गाइस, फर्स्ट पजल आ चुका है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ओके, तो देखो गाइस, इसमें बेसिकली ये मैथ का क्वेश्चन है। गाइस मैं मैथ्स में बहुत वीक था, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो जैसे गाइस यहाँ पे ये 12 है, ये 4 4 4। अगर हम 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 16 होता है, और 16 माइनस 4 करेंगे 12। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर यहाँ पे हम देखें 3 प्लस 3, यहाँ पे 6 होगा नहीं। हाँ गाइस देखो, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है। 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। वो अभी समझा मैं। देखो यहाँ पे वही हुआ है, 5 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। तो इसका हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 9, तो हो जाएगा जी अपना आंसर 7। इसका आंसर पक्का 7 है गाइस, देख लेना, तुम लिख के लेना मेरे से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 इंटू 4 16 माइनस देखा, यही लॉजिक था गाइस, यही लॉजिक था। भले मैं मैथ्स में वीक हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कर 5 दिया। इंटू 2 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। तो आखिरी वाले ट्राइंगल में 8 इंटू 2 16 माइनस 9 स्टार्ट करो। तो कोड हो जाएगा 7। मेहुल कोड 7 प्रेस करता है और बंगले के अंदर आ जाता है। बंगले के अंदर काफी अंधेरा होता है। तभी मेहुल को सामने 3 डोर्स दिखते ठीक हैं। है। ये क्या, तीनों डोर जिक्सॉ दिख रहे हैं। जिक्सॉ है यहाँ पे पहला है guys। एलियन Solve जिक्सॉ करना डोर, पड़ेगा हमें। दूसरा है एनिमल जिक्सॉ ठीक है। डोर, और तीसरा है डायनासोर जिक्सॉ ठीक डोर। है। अब ये डोर्स को खोलने के लिए मेहुल को पहले जिक्सॉ पजल सॉल्व करना ठीक होगा। है, समझ गया। मेहुल थोड़ा सोचता है हाँ। और फटाफट इन जिक्सॉ पजल्स को सॉल्व कर लेता खुद से है। सॉल्व कर दे रहा है गाइस, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खुद से कर दे रहा है वो। ठीक है, तो सॉल्व कर डोर दिया। ओपन हो जाते ठीक है। हैं। ठीक है। पहले दरवाजे के पीछे जंगली शेर है। ओह। अगर मेहुल यहाँ गया तो शेर उसे कच्चा चबा ठीक जाएगा। है। दूसरे दरवाजे के पीछे क्रोकोडाइल्स है जो भूखे हैं। ठीक है। मेहुल अगर वहां गया ठीक है, तो समझ गया। क्रोकोडाइल्स मेहुल को खा लेंगे। हाँ। तीसरे दरवाजे के पीछे पानी है ओके। और उस पानी में इलेक्ट्रिक वेव्स है। ओके। अगर मेहुल वहां गया तो वो पानी शॉक में से मर electric जाएगा। waves हैं। अब क्या करेगा मेहुल, कौन सा दरवाजा चुनेगा मेहुल? आपको क्या लगता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पहले दरवाजे में तो शेर है, ये तो बिल्कुल नहीं चुनेगा। दूसरे में ये मगरमच्छ है, तो ये भी नहीं चुनेगा। और तीसरे में भी पानी और बिजली है, तो ये भी नहीं चुनेगा। जाएगा किस दरवाजे से? वो ये तो पक्का नहीं चुनेगा, क्योंकि ये इसमें शेर है, इसमें मगरमच्छ है। जहाँ तक गाइस मैं अंदाज़ा गैस तुक्का मारूँ तो ये जाएगा तीसरे दरवाजे से। लॉजिक मुझे नहीं पता, बस ये मुझे इतना पता है कि वो जाएगा तीसरे दरवाजे से। देखते हैं। मेहुल तीसरे दरवाजे से देखा जाएगा गाइस, अब लॉजिक मुझे नहीं क्योंकि पता, लेकिन मुझे इतना इलेक्ट्रिसिटी पता तो है ही तीसरा नहीं, दरवाजा है, क्योंकि मतलब पहले पानी में में शेर था, दूसरे इलेक्ट्रिक में करंट मगरमच्छ, नहीं तीसरे रहेगा में तो मेहुल तीसरा है। आराम से निकल जाएगा। अच्छा, चलिए तो अगली तीसरे पहेली में वो बिजली गई थी। आगे बढ़ने गाइस से इतना पहले रखना इतनी पड़ेगा मस्त हमें। पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना है, इस ये वीडियो को। 3 ओके? प्रोफाइल्स है, इनको ध्यान से देखिए। ठीक है। क्या आप इन तीनों प्रोफाइल को देख के बता सकते हैं कौन सा प्रोफाइल फेक है? अच्छा, तो गाइस हमें ये तीसरे पजल में हमें बताना है कि कौन सा प्रोफाइल फेक है। तो देखो, ये फर्स्ट बॉर्न हुआ है 1 जून 2000 में, लिव्स इन पुणे, एजुकेशन MIT पुणे 2018 टू 2022। ठीक है, तो देखो, अगर हम उस लॉजिक से चले हैं कि अगर देखो ये बॉर्न हुआ है 1 जून 2000 में, ठीक है। इसने MIT पुणे से 4 साल के ग्रेजुएशन किए। ओके, तो देखो 2000 में बॉर्न हुआ है, तो अगर 2001 से काउंट करें तो 17 ईयर्स होते हैं। तो एक एवरेज बंदा 17 ईयर्स में भी ग्रेजुएशन कर लेता है। अगर उस हिसाब से देखें तो ये सेकंड 1998 में हुआ था, आगरा में रहता है, और एजुकेशन हुई थी इसकी 2016 में। ये भी, हाँ ये भी एक टाइम से सही है कि इसने आगरा कॉलेज में 1998 में 1999 से 2015 करे, तो 16 साल होते हैं गाइस, तो ग्रेजुएशन के लिए उतना हो सकता है।
और तीसरे में देखे तो 15 में 1999 लिव्स इन यूएस, एजुकेशन है वेस्ट हाई स्कूल 2008-2012। दया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसको लगा था 12 साल, इसको लगा था 17 साल, इसको लगा था 16 साल। अब इसको देखो गाइस 1999 में अगर हम 2000 से गिने 2008 से तो 7 साल का ही हुआ। 7 साल में कौन सा ग्रेजुएशन होता है गाइस। ये तीसरा पक्का, ये तीसरा वाला ये जो है ये यूएस वाला जो है ये पक्का फेक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर इस आदमी का बर्थडे 15 मई देखा guys, 1999 है तो वो 2012 में 13 साल का ही होगा। 13 साल की उम्र कौन में सा उसका graduation होता है? ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट हो सकता है? लॉजिक सही है, मतलब लॉजिक सही है। ये प्रोफाइल फेक है। चलिए Yes. अगली पहेली देखते हैं। FBI के ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। FBI। अभी अभी एक खबर आई है कि उनके बीच में एक एलियन छुपा हुआ है। एलियन एफबीआई का डाटा लेके क्या करेगा? वो बैंक रॉबरी करने आएगा वहां से पीके के साथ एलियन को ढूंढने के लिए। मेहुल सारे एजेंट्स की फाइल्स बुलाता है। सबको अच्छे से देखने के बाद उसे 4 लोगों पे शक जाता है। ठीक है। इन चारों में से कोई एलियन है। इलेना, करण, आदित्य या रोहन, कौन हो सकता है? मेहुल बहुत सोचता है पर उसे समझ नहीं आता। क्या आप मेहुल की मदद कर सकते हैं एलियन को ढूंढने में? आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं कि हम मेहुल की मदद कर सकें। द वीडियो देखो गाइस, ये है, ये लेना है, ये लेना, ये करण और ये आदित्य है, ये रोहन है। ठीक है, तो देखो ये लेडीज है तो ये तो एलियन हो नहीं सकती। फिर ये टीचर लग रहा है बाय प्रोफेशन, ये प्रोफेसर है। ओ गाइस ये देखो इसके हाथ पीछे हैं, इसके हाथ पीछे हैं, एक हाथ आगे है। दया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये है एलियन क्योंकि इसके हाथ पीछे हैं, इसने कुछ छुपा रखा है। Let's... चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप इलेना के अक्षर को देखेंगे तो समझेगा कि वो एलियन भी ये बन कैसे सकता हो है। सकता है यार? लड़की एलियन एलियन थोड़ी हो एलियन सकती है गाइस ये। और ये क्या मेहुल को समझ ये क्या जाता है। लॉजिक है गाइस? एलेना से एलियन बन गया यार। ये थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अजीब था गाइस, ये थोड़ा अजीब था कि एलेना से एलियन बन गया। बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट एलियन को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में एक नया पागल खाना खुला है। खाना मिलता ठीक है। है, पहले ही दिन डॉक्टर से मिलने 4 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। ठीक है। चारों बोल रहे थे कि उन्हें एडमिट होना है। ओके। देख गाइस, देख रहे हो फ्री का खाना मिल रहा है तो लोग पागल हो जाते हैं। सोचो, फ्री के खाने के लिए लोग पागल खाने जा रहे हैं। कल को फ्री में घर मिलने लगे तो लोग खुद को ही मार लेंगे। नितिन बोलता है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ठीक है। वो एक साइकिल भी नहीं चला सकता। ओ ठीक है। संकेत बोलता है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है। वो पानी के नल की तरफ भी नहीं देख सकता। रोशनी बोलती है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है। उसे बंद जगह में रहने से बहुत डर लगता है। वो लिफ्ट में जाते से बेहोश हो जाती है। रोहन बोलता है उसे बैक्टीरिया और जर्म्स का फोबिया है। वो दिन में 100 बार हाथ धोता है। डॉक्टर सबकी बातें सुन के उनके घर जाने का डिसाइड करता है। यह है केतन का घर। ठीक है। बड़े कोजी सा घर है यार इसका। यह है संकेत का घर। ओ इसके घर में मछली है देखो। यह है रोशनी का घर। ओके और यह है रोहन का घर। ओके। चारों के घर देखने के बाद डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। डॉक्टर को कैसे समझता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? आपका देखो जहां तक मैं सोच सकता हूँ, ये रोशनी जो है, रोशनी ये झूठ बोल रही है। क्योंकि गाइस इसने, याद है आपको इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि मुझे कौन सा फोबिया है जिसमें मुझे बंद कमरे में डर लगता है। और इसका घर देखो गाइस, ये वैन में तो रह रही है ये, तो ये वैन में तो बंद ही रहता है गाइस, तो ये इसको डर नहीं लगेगा उसमें? आंसर कमेंट ये रोशनी है गाइस, ये रोशनी पक्का। का आंसर देखते हैं। संकेत को पानी से डर है। फिर उसके घर में एक फिश पॉन्ड कैसे रखा हुआ है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। रोशनी को बंद जगहों में रहने से डर लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसका गाइस घर मैंने सवाल ही अच्छे से नहीं सुना था। उसने साथ पूछा था कौन पागल नहीं है। गाइस यार ये तो गलती हो गई। हर जगह से आप झूठ बोल रहा है। सिर्फ केतन सच बोल रहा है। उसके घर में तो बेड भी नहीं है
और उसका टेबल भी कम हाइट का है। वैसे हमने सवाल भी अच्छे से नहीं सुना था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजीव उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया को ठीक है। लेके घर आता है। ठीक है। राजीव, वेलकम टू माय होम प्रिया। ओह माय गॉड। सॉरी, आज घर थोड़ा मोमेंट बिगड़ा है, हुआ मोमेंट है। है। क्या करूं, सिंगल हूं ना। ओह, तभी रूम के कॉर्नर में प्रिया को लेडीज शू दिखते हैं धोखा, और वो राजीव से धोखा। पूछती है, तुम तो सिंगल हो, बैचलर हो, तो ये शू किसके हैं? पकड़ा। राजीव बोलता है कि ये शू मेरे बहन के ओह, हैं। झूठ बोल रहा है। प्रिया की नजर उसके पूरे रूम पे पड़ती है और वो राजीव पे चिल्ला के निकल जाती है। क्यों? ऐसा क्या देखा प्रिया ने? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस देखो, ये तो सैंडल तो उसने पहले देख लिया था। उसके बाद में फिर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो एक स्लीपर पड़े हैं। ये बहुत सारे हैं यार। देखो यहाँ पे एक गुड़िया पड़ी है। यहाँ पे भी स्लीपर्स, ये स्लीपर्स हैं गाइस। ये स्लीपर्स पड़े हैं। ये यहाँ पे गुड़िया पड़ी है। यहाँ पे एक स्लीपर्स एक और है। यहाँ पे देखो गाइस, ये रिंग है। प्रोबेबली 100% चांस हो सकता है कि वो रिंग देख के चली गई होगी, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ। तो गाइस सब देखते हैं आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप रूम को ध्यान से देखेंगे तो बेड के देखो पीछे भाई, एक देखो, बॉक्स मैंने में कहा बच्चों था। के खिलौने दिख रहे हैं, स्लीपर्स 2 हैं। जोड़ी स्लीपर्स भी दिख रहे हैं और एक एंगेजमेंट रिंग भी दिख रही है। मतलब राजीव शादीशुदा है और वो झूठ बोल रहा झूठा था, इसलिए कहने का प्रिया guys। चले जाती है। चलिए दैट्स इट गाइस, हो गया है मेरा आज का कोटा पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो करिए वीडियो को लाइक, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।